आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2021 इवेंट सेमेस्टर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया है। ये पेपर आपका 14/2/2022 को हेल्ड कराया गया है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सेम पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से, जिस पे आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब आपका डिस्कस करना है, इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन मॉसफेट द गेट वोल्टेज हैज़ टू बी। तो आपको पता होगा जैसे दो टाइप मॉसफेट जो होता है आपका दो कॉन्फ़िगरेशन में होता है। आपका एक होता है डिप्लेशन, एक होता है इन्हेंसमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि गेट वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो देखो, जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है ना उसमें जो है आपका ये प्रॉपर्टी होती है कि चैनल पहले से बना रहता है। तो जब अगर चैनल आपका पहले से बना हुआ है, पहले से ही फॉर्म्ड है, तो उसके लिए आप गेट वोल्टेज आप ज़ीरो रखोगे। ठीक है, ज़ीरो रखोगे तो भी वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, VGS ज़ीरो रखोगे तब भी करंट का कंडक्शन हो जाएगा। अगर VGS ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो इन्हेंसमेंट मोड में काम करेगा, लेस देन ज़ीरो रहेगा तो डिप्लीशन मोड में काम करेगा। लेकिन VGS अगर ज़ीरो भी आप रखोगे तो वो काम करने स्टार्ट कर देगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ जेफेट इज़ इन द रेंज ऑफ। तो पूछा गया है कि जेफेट का इनपुट इम्पिडेंस किस रेंज में होता है। अब 2 मेगा ओम, 200 to 400 किलो ओम, 20 to 40 किलो ओम या बिलो 2 किलो ओम। तो जो इनपुट इम्पिडेंस होता है आपका जेफेट का वो कितना होता है, उसका रेंज पूछी गई थी। तो वो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि अब 2 मेगा ओम होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज गेन। इसमें से कौन सा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हाईएस्ट वोल्टेज गेन है। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर या नन ऑफ दिस। तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन पूछा है। तो आप अगर देखो कॉमन एमिटर और कॉमन बेस दोनों का वोल्टेज गेन सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर बोला जाता है या दिया जाता है वो कॉमन इमीटर में देखिए जो वोल्टेज गेन होता है वो निगेटिव में होता है, -GMRL-। लेकिन जो कॉमन बेस होता है उसके केस में पॉजिटिव होता है। लेकिन आप अगर इसका करेक्ट आंसर पूछोगे तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी, कॉमन इमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन विच गिव्स मैक्सिमम इनपुट इम्पिडेंस इज। जिसका इनपुट इम्पिडेंस मैक्सिमम होता है वो कौन सा होगा। कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या ऑल ऑफ दिस। तो ऐसा एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन जिसका मैक्सिमम इनपुट इम्पिडेंस होना चाहिए वो कौन सा होगा। तो जो मैक्सिमम इनपुट इम्पिडेंस होता है आपका कॉमन कलेक्टर का। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, मैक्सिमम इनपुट इम्पिडेंस लिखा है तो वो होगा आपका कॉमन कलेक्टर का। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन रह गया था यहाँ पे कि स्वीप रेट इज कंट्रोल्ड बाय ए। ऑप्शन ए है कैपेसिटर, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है डायोड, ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका कि स्वीप रेट किससे कंट्रोल होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैपेसिटर से कंट्रोल होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लास ए पावर एम्पलीफायर एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर्स
हैव मोर एफिशिएंसी, हैव लेस डिस्टॉर्शन, आर नॉट ससेप्टेबल टू पावर सप्लाई, हम या नन ऑफ द अबव। तो आपको सबको पता है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर को अगर कंपेयर किया जाए क्लास बी पावर एम्पलीफायर से तो उनमें कम डिस्टॉर्शन होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोर एफिशिएंसी तो क्लास बी की होगी तो वो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 हो गया आपका 7। मैक्सिमम ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज, तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर पूछा है, उसकी मैक्सिमम ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%, 78.5%, 50% या 85%? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा 78.5%। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर शुड बी यूज टू एम्पलीफाई ए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल? ऑप्शन ए रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी वीडियो एम्पलीफायर या ऑप्शन डी ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा एम्पलीफायर है जो एम्पलीफाई करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, तो ट्यून्ड वोल्टेज। ऑडियो फ्रिक्वेंसी तो वैसे भी रेडियो पे काम नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो 9 क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ है। ए ट्रांजिस्टर थर्डली ऑसिलेटर यूजेस, तो थर्डली ऑसिलेटर तो नहीं होगा, पता नहीं इसने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं अभी लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये या तो होना चाहिए हार्टले ऑसिलेटर, तो आप आंसर बता सकते हो इसका, लेकिन थर्डली ऑसिलेटर तो कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, a tuned circuit has a resonant frequency of 1 megahertz. To get a bandwidth of 20 kilohertz, its Q factor must be equal to। तो आप देखो Q फैक्टर निकालना है। Q फैक्टर होता है आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविथ, F0 अपॉन बैंडविथ। ठीक है, तो अगर F0 की वैल्यू आप देखो कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, जो कि होती है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तो इसमें पूछा था आपका क्यू फैक्टर, तो क्यू होता है F0 अपॉन बैंडविथ। अब आप देखो F0 कितना है आपका 1 मेगाहर्ट्ज, जो कि होता है 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 किलोहर्ट्ज, 20 इंटू 10⁻³ तो 1000, ये 1 3 3 कट जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा आपका? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लेना, तो करेक्ट आंसर 10 का जो होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज ए डैश ऑसिलेटर ट्रिगर्ड फ्री रनिंग साइन वेव सॉटूथ। तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सॉटूथ नहीं प्रोड्यूस करता, ना साइन वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्री रनिंग भी नहीं होता क्योंकि वो स्टेबल होता है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन है ट्रिगर्ड, क्योंकि बाइस्टेबल में भी ट्रिगर रहता है, क्योंकि इसकी दोनों स्टेट्स जो होती है आपकी स्टेबल स्टेट होती है। जब तक ट्रिगर देंगे नहीं तब तक स्टेट इसमें चेंज होती नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। Question number 12, a relaxation oscillator is one which has two stable state, produce non-sinusoidal output, oscillates continuously या none of the above। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नॉन साइनोसोडल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉलपिट ऑसिलेटर यूजेस टैप्ड इन कॉइल, इंडक्टिव फीडबैक, टैप्ड कैपेसिटेंस या नो ट्यून्ड एलसी सर्किट। तो कॉलपिट ऑसिलेटर क्या यूज़ करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टैप्ड कैपेसिटेंस यूज़ करता है। ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर आपने देखा होगा, 2 कैपेसिटर लगे होंगे, टैप बीच में टैपिंग होती है और लास्ट नीचे में एक इंडक्टर लगा रहेगा। ठीक है, तो वैसा होगा, इसलिए टैप्ड कैपेसिटेंस यूज़ करता है। एलसी ऑसिलेटर का टैप होता है आपका कॉलपिट ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 4,
ए ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए स्विच इज़ ऑपरेटेड इन, अच्छा स्विच की तरह, एक्टिव, कट ऑफ, सेचुरेशन या कट ऑफ एंड सेचुरेशन। तो ट्रांजिस्टर अगर आपका ऑपरेट किया जाता है स्विच की तरह, स्विच की तरह, अच्छा ये थोड़ी पीडीएफ क्लियर नहीं है इस वजह से कुछ मैं बोल दे रहा हूँ ये ऑप्शंस, आप एक बार अपने पेपर से मैच कर लेना। ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए स्विच इज़ ऑपरेटेड इन, तो एक्टिव, कट ऑफ, सेचुरेशन या कट ऑफ एंड सेचुरेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विच की तरह, सेचुरेशन और कट ऑफ में काम करता है। कट ऑफ में आपका काम करता है ऑफ स्विच की तरह, सेचुरेशन में और ऑन स्विच की तरह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, जिससे एक रह गया। द स्वीप स्पीड ऑफ ए सिंपल आरसी सर्किट इज गिवन बाय वीसी। अब देखो इसमें ऑप्शन थोड़े क्लियर हो नहीं रहे हैं बट मैं बता दे रहा हूँ। देखो जो स्वीप स्पीड होती है आरसी सर्किट की ना, अगर आप एक्सपोनेंशियल चार्जिंग लेते हो तो स्वीप स्पीड होती है टी बाई आर सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी, ठीक है, ये आपकी टी बाई आर सी, तो ये आपकी स्वीप स्पीड होती है। बट आप देखो इसमें कोई भी आंसर मैच कर नहीं रहा है, और अगर आप कांस्टेंट करंट सोर्स लेते हो तो जो स्वीप स्पीड आती है वो होती है आई बाई सी। तो अब इसमें कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको भी मैं लेफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्वीप स्पीड पूछा था, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होगी तो आप पहले तो वोल्टेज का रेशियो निकालेंगे, वी एस इक्वल्स टू वी वन माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, फिर डी वी सी टी अपॉन डी टी निकालेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका स्वीप स्पीड आएगा, ठीक है। बट इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन, इसलिए मैं इसको लेफ्ट कर दे रहा हूँ। और इसमें ऑप्शन भी आप क्वेश्चन में देखो तो विजिबल है नहीं, तो इस वजह से आंसर फाइंड करना में मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए मैं लेफ्ट कर दे रहा हूँ। किसी को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। ए पावर एम्पलीफायर हैज़ कंपेरेटिवली डैश बीटा, स्मॉल, लार्ज, वेरी लार्ज या नन ऑफ द अबव। तो पावर एम्पलीफायर का बीटा पूछा है, तो पावर एम्पलीफायर का जो बीटा होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम हैज़ डैश बी, मतलब बीटा पूछा है कैसा होता है पावर एम्पलीफायर का, तो स्मॉल होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मल्टी वाइब्रेटर डैश मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव ऑसिलेटर, मोनोस्टेबल, ए स्टेबल, बाई स्टेबल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर 18, ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज जनरली ऑपरेटेड इन डैश ऑपरेशन, क्लास ए, क्लास सी, क्लास बी या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास सी। क्वेश्चन नंबर 19, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इम्प्रूव्स द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट द आउटपुट, रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए जेफेट इज डैश दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। तो जेफेट का इनपुट इम्पिडेंस पूछा है, ऑप्शन ए है इक्वल टू, ऑप्शन बी है लेस देन, ऑप्शन सी है मोर देन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि होगा मोर देन, ठीक है, कि इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए जेफेट इज मोर देन डेट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर, ठीक है। जेफेट का हमेशा इनपुट इम्पिडेंस ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर जो होता है आपका उससे हमेशा ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 20 आपके कितने करेक्ट हुए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।